हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 6th मनी। और आज का जो टॉपिक है कॉन्टिजेंट फंक्शन ऑफ मनी। हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बात की प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, और आज का जो टॉपिक है कॉन्टिजेंट फंक्शंस ऑफ मनी कि मनी हमारे लिए प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा डेली लाइफ में किन एक्टिविटीज के लिए हेल्प करती है। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। पहला पॉइंट है हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मनी हेल्प्स इन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय जनरेटिंग फैक्टर इनकम्स लाइक रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नजदीक घूमती हैं। रेंट लैंड के बदले में, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज के बदले में प्रॉफिट अर्न किया जाता है। पूरे देश की नेशनल इनकम भी किस में काउंट की जाती है? मनी में काउंट की जाती है। अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें कि एक देश एक साल में क्या बना रहा है, क्या कमा रहा है, तो उस टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज के वे में मेजर करना एक देश की वेल्थ या इनकम को बहुत मुश्किल था। बट मनी के आने के बाद आज हम अपने पूरे देश की इनकम को इजिली मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस वे में पैसा कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, वो इजिली जान सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन था कॉन्टिजेंट फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड पॉइंट है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आज हम अपने डेली लाइफ में एक चीज देखते हैं कि आप बैंक के पास जाते हो और कुछ रुपया उधार मांगते हो। बैंक आपको एज ए लोन वो पैसा उधार दे देता है। अब बैंक वो उधार कैसे क्रिएट करता है? वैसे ये टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन का, ये हम लोग बैंकिंग वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हल्का सा मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या कि उधार देना। कि बैंक के पास पैसा आता है, उसी पैसे से वो क्या करता है, लोगों को उधार देता है। तो क्रेडिट क्रिएट करने के लिए, उधार क्रिएट करने के लिए भी मनी सबसे बड़ा बेस है। अगर हम बार्टर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वहां कोई भी किसी को पैसा उधार, मतलब चीजें उधार देने का जो बेस था वो कुछ भी नहीं था। किस बेस पे कोई चीज कैसे किसी को उधार दी जा सकती थी, और आफ्टर टाइम वो उसे किस वे में वापसी लेगा। बट आज की अगर हम बात करें क्रेडिट क्रिएशन का सबसे बड़ा बेस क्या है? मनी, पैसा। हम पैसे के वे में ही उधार लेते हैं और आफ्टर टाइम यूज करने के बाद उसे पैसों को कुछ बढ़ा के वापसी रिपे कर देते हैं। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज नॉट पॉसिबल विदाउट मनी। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू हैज एनकरेज्ड सेविंग बाय पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक्स विच आर यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। कि जिन लोगों के पास सरप्लस मनी होती है, अपनी खर्चा करने के बाद कुछ पैसा बच जाता है सेविंग के वे में, वो बैंक को जमा करवा देते हैं और बैंक उसी सेविंग्स को क्या करता है, फर्दर प्रोड्यूसर्स को, जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती है, उन्हें उधार दे देता है। तो मनी उधार देने का या सेविंग्स का चैनलाइज होना किसमें? लोन में। उसका सबसे बड़ा बेस क्या है? मनी, पैसा। बट बार्टर सिस्टम में ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। आज के टाइम पे कोई भी पर्सन, चाहे मैं चाहे आप लोग, हम सेटिस्फाइड कैसे होते हैं? पैसों के वे में। एक महंगी चीज खरीदी, ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए, और उससे ज्यादा महंगा आप लोगों ने कोई चीज खरीद ली। मोबाइल्स की हम बात कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा अच्छा मोबाइल्स खरीद रहे हैं, जितने ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जितनी ज्यादा महंगी गाड़ी आप ले रहे हैं, आप उतना ही ज्यादा सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो यहाँ सेटिस्फैक्शन के पीछे सबसे बड़ा बेस क्या है? मनी। Money help the consumers and producers in their maximize their satisfaction by measuring the value of everything in terms of money. एक प्रोड्यूसर जितना ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगा, जितना ज्यादा पैसा वो इकट्ठा करेगा, वो उतना ही ज्यादा सेटिस्फाइड होगा कि उसने जो एक्टिविटीज परफॉर्म किया वो उसकी बेस्ट एंड बेस्ट एक्टिविटीज थी। क्यों? क्योंकि उसने उन एक्टिविटीज से ही ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया। और एक कंज्यूमर जितना ज्यादा अच्छी चीजें खरीदेगा पैसे खर्च करके, वो उतना ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। A consumer derives maximum satisfaction by equating of each commodity with its marginal utility.
Similarly, a producer maximizes his satisfaction by equating the marginal productivity of a factor with प्राइस ऑफ सच फैक्टर। चाहे वो कंज्यूमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है, वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बिहाफ पर ही अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा अर्निंग, एक प्रोड्यूसर उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा क्योंकि उसे पैसा आता हुआ दिख रहा है। और एक कंज्यूमर जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदेगा, उसको यूटिलिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी, वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ एसेट्स। मनी इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एज इट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट्स एंड कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। ड्यू टू लिक्विडिटी ऑफ मनी, कैपिटल कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव यूजेस टू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। कि अगर हम आज की अगर बात करें, आपके पास पैसा, आप सडनली उस पैसे को क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने लैंड, मशीन, कुछ भी खरीदा, अगर आपको पैसा चाहिए, आप जनरली उसी एसेट्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म, मतलब पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली। तो आज आप मनी से कुछ भी खरीद सकते हो, जो चीजें खरीदी है उसे मनी में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें, गुड्स के बदले गुड्स, परचेज भी और सेल भी, तो वहां कोई लिक्विडिटी नहीं थी। बट आज मनी के आने के बाद आपकी एसेट्स में लिक्विडिटी बढ़ गई है कि आप जब चाहे एसेट्स खरीद सकते हैं, जब चाहे अपनी एसेट्स बेच सकते हैं। तो मनी हमारे लिए प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस के साथ और बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो हमारा यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है कॉन्टीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। मनी हमारे लिए प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा क्या क्या काम करती है। तो यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट